नमस्ते। पाकिस्तान आज कई मुश्किलों से गुजर रहा है, पर इसकी असली वजह क्या है? आज हम एक बहुत ही पॉपुलर एनालिसिस को समझने की कोशिश करेंगे, उसके तर्कों को एक-एक करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ये सफर हमें कहाँ ले जाता है। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी कि एक राष्ट्र के पतन की वजह क्या हो सकती है। फिर हम चलेंगे खैबर पख्तूनख्वा, देखेंगे कि वहाँ के हालात क्या हैं। उसके बाद असहिष्णुता के खतरे और देश के अंदर जो असंतुलन की स्थिति है उसे भी समझेंगे, और आखिर में इन सब पर एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक राष्ट्र का पतन। ये जो सोर्स है ना, इसका जो पूरा का पूरा तर्क है, वो एक बहुत ही कह सकते हैं एक चौंकाने वाले दावे से शुरू होता है। ये देखिए, सोर्स का ये कहना है, और ये बहुत बड़ी बात है, कि अगर किसी देश या कौम के अंदर ये भावना आ गई कि उसी का धर्म सबसे बेस्ट है, तो फिर उस देश को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब जिस पल कोई समाज ये सोचने लगता है कि बस वही सही है और बाकी सब गलत, बस वहीं से अनजाने में ही सही वो अपनी बर्बादी की कहानी लिखना शुरू कर देता है। यही वो मेन आइडिया है जिस पर पूरी एनालिसिस टिकी है। अच्छा, तो ये तो हो गई फिलॉसफी की बात, पर असलियत में जमीन पर क्या हो रहा है, इसे समझने के लिए ये एनालिसिस हमें सीधे लेकर चलता है खैबर पख्तूनख्वा, एक ऐसा इलाका जिसे आप पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं ना, उसका एक छोटा सा मॉडल समझ सकते हैं। सोच के मुताबिक ये प्रांत पूरी तरह से आतंकवादियों से भरा हुआ है। ये बहुत ही आप कह सकते हैं एक गंभीर तस्वीर है जो वो पेश कर रहे हैं। इसे संघर्ष का, उग्रवाद का एक गढ़ बताया गया है, और ये बात हमें तैयार करती है उन डिटेल्स के लिए जो अब हम देखने वाले हैं। और इसी इलाके में आता है पेशावर शहर, और जानते हैं सोर्सेस के बारे में क्या कहता है, कि ये दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का बाजार है। और ये कोई छुपी हुई बात नहीं, कोई अंडरग्राउंड डील नहीं, बल्कि एक खुला बाजार जहां सोर्स के मुताबिक हथियार ऐसे बिकते हैं जैसे सब्जी मंडी में सब्जी। सोचकर भी अजीब लगता है ना। और बात सिर्फ ये नहीं है कि हथियार हैं, बात ये है कि कौन से हथियार हैं। ये कोई छोटी मोटी पिस्टल की बात नहीं हो रही है। सोर्स का दावा है कि यहाँ आपको AK-47, कलाशनिकोव, कार्बाइन, मतलब मिलिट्री ग्रेड के हथियार कोई भी खरीद सकता है। ये वो हथियार हैं जो जंग में इस्तेमाल होते हैं, और वो अब सड़कों पर खुले आम बिक रहे हैं। अब आता है साल 2015। ये साल एक बहुत ही दर्दनाक वजह से याद किया जाता है। सोर्स के मुताबिक 2015 में एक ऐसी भयानक घटना हुई जिसने इस पूरे माहौल का जो इंसानी चेहरा है, जो इसकी कीमत है, वो पूरी दुनिया को दिखा दी। ये वो घटना है पेशावर में एक स्कूल पर आतंकी हमला, जिसमें छोटे छोटे मासूम बच्चों को मार दिया गया। ये शायद इस एनालिसिस का सबसे दिल दहला देने वाला हिस्सा है। यहाँ ये बात साफ हो जाती है कि जब हथियार इतनी आसानी से मिलने लगें तो उसकी कीमत कुछ नंबरों में नहीं बल्कि मासूम जिंदगियों में चुकानी पड़ती है। और यहीं पर सोर्स एक बहुत ही जबरदस्त कंट्रास्ट दिखाता है। देखिए, एक तरफ है तक्षशिला, दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी, ज्ञान का इतना बड़ा केंद्र, और दूसरी तरफ उसके पास मुजफ्फराबाद, जिसे सोर्स के मुताबिक आतंकवादियों का मेन ट्रेनिंग सेंटर बताया जाता है। मतलब ज्ञान की जमीन से हिंसा का केंद्र। ये बदलाव कितना चौंकाने वाला है। पर सवाल ये है कि क्या ये लड़ाई सिर्फ हथियारों की है? जी नहीं। सोर्स कहता है कि असली जंग तो आइडियाज की है, विचारों की है। और इस पहलू को समझने के लिए अब हम चलते हैं लाहौर की तरफ, देखते हैं वहां क्या हो रहा है। तो अब हम आ गए हैं प्रॉब्लम के जड़ पर। सोर्स के हिसाब से जो असली जहर है वो है थोपना। मतलब अपनी पहचान, अपने धर्म को सबसे ऊपर मानना और उसे दूसरों पर जबरदस्ती लादना, ये सोच के बस मैं ही सही हूं और सबको मेरी बात माननी पड़ेगी। यही वो चिंगारी है जो बाद में बंटवारे और झगड़े की आग लगा देती है। और यहाँ पर सोर्स दो बिल्कुल अलग अलग फिलॉसफी को आमने सामने रखता है। एक तरफ है थोपना, जिसका नतीजा सिर्फ संघर्ष और बर्बादी है, और दूसरी तरफ है सह अस्तित्व, मतलब मिलजुल कर रहना। और ये आइडिया कितना खूबसूरत है। ये दुनिया की कई महान परंपराओं में मिलता है, जैसे कि इस्लामिक परंपरा में लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। या फिर संस्कृत में वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है, बात एक ही है, इज्जत से जियो और जीने दो। अब ये जो विचारों की लड़ाई है ना, ये और भी बढ़ जाती है जब देश के अंदर ही एक और तरह का असंतुलन हो।
मतलब इम्बैलेंस। तो चलिए अब देखते हैं कि सोर्स देश के अंदर राजनीतिक और आर्थिक गैर बराबरी पर क्या कहता है। शुरुआत करते हैं बलूचिस्तान से। एरिया के हिसाब से देखें तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। संसाधनों की भी कोई कमी नहीं है, पर जैसा कि सोर्स हमें बताता है, इसका साइज एक बात कहता है और इसे देश के खजाने से जो हिस्सा मिलता है वो बिल्कुल दूसरी कहानी कहता है। और ये तस्वीर देखिए, ये वाकई चौंकाने वाली है। सोर्स का दावा है कि देश के 80% रिसोर्स सिर्फ एक प्रांत पंजाब को मिलते हैं। सोचिए, 80%। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी का पूरा देश, जिसमें सिंध भी है, विशाल बलूचिस्तान भी है, उन सबको सिर्फ बचे हुए 20% में काम चलाना पड़ता है। ये इम्बैलेंस, इसे इग्नोर करना बहुत मुश्किल है। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है। सोर्स के मुताबिक पॉलिटिकल पावर भी काफी हद तक एक ही जगह सिमटी हुई है। देश के ज्यादातर प्रधानमंत्री, बड़े बड़े नेता, रक्षा मंत्री सब पंजाब प्रांत से ही आते हैं। तो जाहिर है, जब पैसा और पावर दोनों एक ही जगह जमा हो जाएं, तो फिर पूरे देश की बुनियाद तो हिलेगी ही। तो ठीक है, हमने संघर्ष की बात की, विचारों की लड़ाई देखी और देश के अंदर का असंतुलन भी समझा। अब हम इस पूरी पड़ताल के आखिर में आ गए हैं और यहाँ हम वापस उसी एक सेंट्रल आइडिया पर लौटते हैं जहाँ से हमने ये सारी बातचीत शुरू की थी। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स देखने के बाद सवाल तो यही उठता है कि तो फिर रास्ता क्या है? क्या कोई उम्मीद की किरण है? कोई दूसरा तरीका है? अच्छी बात यह है कि सोर्स सिर्फ प्रॉब्लम्स गिनाकर छोड़ नहीं देता, बल्कि एक दूसरा ज्यादा पॉजिटिव रास्ता भी दिखाता है। और ये है वो रास्ता, एक अच्छे समाज का फॉर्मूला सोर्स के मुताबिक। और ये बहुत सिंपल है, पर उतना ही पावरफुल भी। पहला, अपने विश्वास पर पूरा भरोसा रखो। दूसरा, दूसरों के विश्वास की भी इज्जत करो। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, अगर इज्जत नहीं कर सकते तो कम से कम बुराई भी मत करो, चुप रहो। और चौथा, अपनी बात किसी पर थोपो मत, बल्कि अपने अच्छे कामों से दूसरों को इंस्पायर करो। असली ताकत जबरदस्ती में नहीं, प्रेरणा में है। और हम इस पूरे बातचीत को सोर्स के इसी एक शक्तिशाली कोट के साथ खत्म करते हैं। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। सहिष्णुता यानी टॉलरेंस का इससे खूबसूरत सार और क्या हो सकता है। और सच पूछिए तो ये बात सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि आज पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या समाज इस सीधी सरल सच्चाई को अपनाने के लिए तैयार है।